सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, चूंकि आप बड़े दिनों बाद आ रहे हैं इसलिए हमारे दर्शक आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। ये जो सर्वे के आंकड़े हैं ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सीटें 135 143, और अगर ऐसा होता है तो जो काम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते नहीं कर पाए वो लगता है मुख्यमंत्री बनने के हटने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर शायद कर ले। क्या आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हैं इनमें हकीकत है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने कतई नहीं कहा कि मैं आपके शो पे नहीं आऊंगा, लेकिन सत्यहिंदी.com के इतने कार्यक्रम होते हैं तो मैं मिनिमम दिन में 2 कार्यक्रम को रहता हूं, तो लगता है कि 3-3 4-4 कार्यक्रम पे मैं ही रहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। और आपका कार्यक्रम सबसे आखिर में होता है। यदि आप 2 बजे से या 4 बजे से लाइव करना शुरू कर दोगे नीलू व्यास के कार्यक्रम से, तो 11 बजे आते आते आदमी की सारी जितनी भी ताकत है निकल जाती है। और ये कोई टेलीविजन तो नहीं है जहाँ एक 30 सेकंड के लिए बोल के फिर आदमी एंकर की सुनता है। यहाँ बोलना बहुत पड़ता है। तो इसलिए आज ये मिश्रा जी जो है, मिश्रा जी और ये मैं तीसरी बार सामने है अभी तीसरा घंटा है हमारा साथ में आने का। देखिए आशुतोष जी, ये चैनलों के आप चैनल में रह चुके हैं, चैनल चला चुके हैं, धीमन जी सीनियर है, ये सब लोग चैनल के हैं और हम जानते हैं चैनल में इवेंट चाहिए होते हैं आपको मार्केटिंग के लिए, और ये इवेंट है। ये सर्वे का कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। सर्वे करवा के आपको एक आपकी इनकम होती है, पैसा होता है, एक आपको शो होता है। यही सर्वे मैं अभी आप ही के प्रोग्राम सत्य हिंदी के ही प्रोग्राम में मुकेश जी के साथ था। मुकेश जी ने पुरानी इलेक्शन के सारे सर्वे गिनवाए, जो सर्वे पूरे मुंह पे गिरते हुए सामने आए। मैं तो सर्वे के ज्यादा जो लोगों को देखता हूं, और ये जो वोट डिवीजन है और ये सारी बातें हो रही है, ये 101 अगली बार 150 पार, अगली बार 200 पार। ये CR पाटिल ने अभी वहां आह्वान किया था कि 182 में से 182 सीटें लूंगा, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा। फिर अभी 2/3 मेजोरिटी की बात हो रही है। सवाल ये है कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन जो रहा है नरेंद्र भाई का, जब वो मुख्यमंत्री थे और सब कुछ साथ में था, हिंदुत्व की लहर थी, सब कुछ था, तब मुझे लगता है 127 का वो आंकड़ा था जो उसके बाद कभी पार नहीं कर पाए। कांग्रेस का सबसे बुरा समय था, वो 30-35 सीटें आई थी, 32-33 सीटें आई थी कांग्रेस। उसके बाद कांग्रेस ने कोई संगठन में बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। चुनाव के टाइम पे कुकुर मुत्ते जैसे लोग जाते हैं वहां पे भाषण दे के आते हैं और कांग्रेस की सीटें लगातार बढ़ती है। कांग्रेस का यदि आप ग्राफ देखो उस टाइम से 33 से लेके, तो हर चुनाव में सीटें बढ़ रही है कांग्रेस की, क्योंकि गुजरात में एक वोटर है जो मानसिक रूप से और जो अपने व्यवहारिक रूप से कांग्रेस का समर्थन करता है। नरेंद्र मोदी भी ये नहीं कह सकते कि पूरे गुजरात में वो व्याप्त है और गुजरात के हर पॉकेट में नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट है। नरेंद्र मोदी देश में बहुत बड़े ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन गुजरातियों को मालूम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या है, तो गुजरात को आपको अलग ट्रीट करना होगा। तो इसीलिए मुझे ये सर्वे का तो मुझे ये हास्यास्पद लगता है, क्योंकि पूरी सरकार की सरकार आपने बदल दी। यदि वहां राम राज्य चल रहा है, 27 साल से तो आपकी अनइंटरप्टेड सरकार है, 12 साल तो वहां पे विकास के जो पुरुष है, देश के विकास पुरुष नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि पूरी कैबिनेट बदलनी पड़ी आपको? नरेंद्र मोदी जी ने तो नया प्रो इनकम्बेंसी ये शब्द दिया था उन्होंने चुनाव में, कि मैं ये नया शब्द देता हूं आपको, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी लोग वोट करते हैं। तो फिर क्या जरूरत थी आपको, जिस मुख्यमंत्री का आपने पटेल के सम्मेलन में रात को बहुत बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जिसको बधाई दी, सुबह उसको इस्तीफा देना पड़ा? क्योंकि आप जानते थे कि डिलीवरी मॉडल बिल्कुल फेल है। ये विकास का जो गुजरात का मॉडल था, ये बोगस ही मॉडल था, लेकिन ये बाहर की जनता को नहीं मालूम, विकास गुजरात की जनता को मालूम है। लगातार पिछले अभी बता रहे थे मिश्रा जी कि कितने करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, अभी पत्थर लगे हैं, और मेट्रो का तो ये पत्थर दूसरी बार लगा है एक ही आदमी के हाथ से, 2 बार हुआ उसका उद्घाटन। बाकी जगह क्या है? आपको मेवाशी के वो जानवरों का बिल वापस क्यों लेना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? इतनी स्ट्रांग सरकार है आपकी। आपने पिछली बार 99 में आने के बाद खरीद फोक करके इधर उधर से सीबीआई एंटी जो बाकी जरा देश में होता है उधार का सिंदूर, उसके भरोसे आपने 120 तक लोग ले आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, सरकार जीतेगी तो बीजेपी सरकार बनाएगी, उनको शॉर्ट पड़ेंगे तो खरीद के बनाएगी, लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी, क्योंकि गुजरात हारना ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ये बहुत बड़ा संकट का काम होगा, वो जो करेंगे। लेकिन कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में जाएगी कि ये 145-150 क्रॉस कर पाएंगे, ये मैं मानता नहीं। मरी हुई हालत में भी कांग्रेस के 40-50 सीट ऐसे है कि जो मरे हुई हालत में आते हैं। 2012 का भी आंकड़ा आप ले लीजिए, 2012 में भी कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे 59 सीट आई थी।
तो मैं 59 में से और भी 10 चले जाए, 50 सीट तो आ ही जाएगी कांग्रेस की मरे हुए हालत में। आम आदमी पार्टी एक जो पंजाब रिपीट करेगी क्या, ये सबका नजर है। लेकिन आप स्वयं उस पार्टी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आशुतोष, पंजाब में रिपीट यूं ही नहीं हुआ। पंजाब में वो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके पास सांसद थे, पंजाब में 5 साल तक वो रहे, उसके बाद आए। गुजरात में 5 साल तक कहां थी, पिछले चुनाव से इस चुनाव तक कहां थी सरकार में। आप कारपोरेशन के चुनाव में आपको कुछ कारपोरेटर्स मिले, और वो भी उधार का सिंदूर है। वो जो कारपोरेटर जीत के आए हैं, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 साल से वहां आम आदमी पार्टी का काम कर रहे थे। जो जीता हुआ उम्मीदवार था उसको टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, वो दूसरी जगह गए सिंबल लेने, उन्हें आम आदमी पार्टी का सिंबल दे दिया। आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर जीत गए, उनको लगा कि हमें बहुत जबरदस्त जन समर्थन मिला है। रैलियों पे मैं विश्वास नहीं रखता, भीड़ कितनी लगती है, वो हमने बंगाल में भी भीड़ देखी थी, ऐतिहासिक जनसागर। तो सवाल ये है कि वहां के लोगों के मुद्दे, वहां लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी ये नहीं है, वहां के लोगों का बाकी प्रॉब्लम है, डिलीवरी का प्रॉब्लम है, जो पुराने हैं, रोड नहीं है, बिजली का पूरा प्रॉब्लम है, किसानों के अपने प्रॉब्लम है, मवेशियों के अपने प्रॉब्लम है, गोचर की जमीन बेच दी, वो लोग कहां जाएंगे, वो शहर में आ गए चराने के लिए। अब आपकी गाय एटीएम में मिल जाती है, एटीएम में आप पैसे निकालने जाते हो, गाय सिंग मारती है आपको, आप कुछ नहीं कर सकते उस गाय का। तो ये तमाम चीजें दिखाती है। और अभी सीआर पाटिल को ये क्या बोलने की जरूरत पड़ी कि पटेल साहब के नेतृत्व में हम, मतलब पटेल ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि अब उस पटेल को भी वो नाराज नहीं करना चाहते, किसी को नाराज नहीं करना चाहते। बाकी तो जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है, गुजरात भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।